आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फिगर ऑफ स्पीच। इसके पहले मैंने फिगर ऑफ स्पीच पे अपना पहला वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच के 3 काइंड्स सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन पढ़ाए जा चुके हैं। आपसे निवेदन है कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और आप मेरा वीडियो पूरा देखा करिए। इसके बाद पूरा देखने पे यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाना अवश्य ही न भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। फिगर ऑफ स्पीच का जो अर्थ होता है वो होता है अलंकार। इसका जो काइंड 4 है वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का अर्थ होता है विरोधाभास अलंकार। Definition: In oxymoron, two contradictory qualities of a thing are described in one and the same statement. In oxymoron, विरोधाभास अलंकार में दो कॉन्ट्रेडिक्टरी आपसी विरोधी क्वालिटीज गुणों को ऑफ ए थिंग माने एक वस्तु के आर डिस्क्राइब्ड इन वन, एक में डिस्क्राइब माने व्यक्त किया जाता है, इन वन एक जैसा, एंड और द सेम स्टेटमेंट और उसी तरह का कथन भी बताया जाता है। तो शुरू से इन ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार में टू कॉन्ट्रेडिक्टरी क्वालिटीज ऑफ ए थिंग एक वस्तु के टू कॉन्ट्रेडिक्टरी क्वालिटीज दो आपसी विरोधी गुणों को आर डिस्क्राइब्ड इन वन एक जैसा आर डिस्क्राइब्ड बताया जाता है, एंड द सेम स्टेटमेंट और उसी तरह का एक कथन में व्यक्त किया जाता है इन ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार में टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज ऑफ ए थिंग एक वस्तु के दो आपसी विरोधी गुणों को आर डिस्क्राइब्ड इन वन एक जैसा बताया जाता है, एंड द सेम स्टेटमेंट और उसी तरह के एक कथन में व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he is the wisest fool in the class. he is the wisest fool in the class. he वह इस है the wisest सबसे बुद्धिमान, फुल मूर्ख, in the class कक्षा में। वह कोई व्यक्ति है, वाइजेस्ट माने सबसे बुद्धिमान, फुल मूर्ख दो गुण हैं, उसके दो गुण हैं, वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान और फुल माने मूर्ख भी। तो ही इज द वाइजेस्ट फुल, वह सबसे बुद्धिमान भी है, मूर्ख भी है, गुण है सबसे बुद्धिमान और मूर्ख। तो ही इज द वाइजेस्ट फुल इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, मूर्ख भी है। तो यहाँ पे बुद्धिमान और मूर्ख दो गुण हैं और दोनों परस्पर आपसी विरोधी हैं। बुद्धिमान का जो विलोम होता है वो होता है मूर्ख, वाइजेस्ट का जो एंटोनिम होता है वो होता है फुल। तो विरोधी दो आपसी गुण यहाँ पे दिखाया गया इस सेंटेंस में, इसलिए हमारा इस सेंटेंस में ऑक्सीमोरन है। आते हैं सेकंड पे, हाइपरबोल। हाइपरबोल्स मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी जो डिफिनेशन है, इन हाइपरबोल रियलिटी इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्त अलंकार में रियलिटी वास्तविकता को इज नॉट एक्सप्रेस माने व्यक्त नहीं किया जाता है। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना। इन हाइपरबोल अतिशयोक्त अलंकार में रियलिटी इज नॉट एक्सप्रेड वास्तविकता को व्यक्त नहीं किया जाता है। ऑब्जेक्ट आर सोन, ऑब्जेक्ट वस्तुओं को आर सोन दिखाया जाता है, मोर माने बहुत बड़ा, आर लेस या बहुत छोटा, देन दे रियली आर जैसा कि वे वास्तव में हैं। ऑब्जेक्ट आर सोन वस्तु को दिखाया जाता है, मोर बहुत बड़ा या बहुत छोटा जैसा कि वे वास्तव में हैं। इन हाइपरबोल अतिशयोक्त अलंकार में रियलिटी इज नॉट एक्सप्रेस्ड वास्तविकता को नहीं बताया जाता। ऑब्जेक्ट आर सोन मोर आर लेस देन द रियली आर, ऑब्जेक्ट वस्तुओं को देन द रियली आर जैसा कि वे वास्तव में हैं उससे सोन मोर बहुत बड़ा दिखाया जाता है, आर लेस या बहुत छोटा दिखाया जाता है। इसकी डिफिनेशन मैंने हिंदी में भी लिखा है। अतिशयोक्त का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो अतिशयोक्त अलंकार में वास्तविकता को नहीं बताया जाता है, वस्तुओं को उनकी वास्तविकता से बहुत ज़्यादा या बहुत कम बताया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो है, उसका ये जो एग्जाम्पल है,
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सी स्माइल्ड, सी स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। सी वह स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, और ऑल द वर्ल्ड माने पूरा संसार, वाज गे खुश हो गया। सी स्माइल्ड वह स्माइल मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड और पूरा संसार, वाज गे माने खुश हो गया। तो यहाँ पे एक के मुस्कुराने से पूरा संसार खुश हो रहा है। यहाँ पे बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए इस सेंटेंस में हमारा हाइपरबोल है। सी स्माइल्ड वह मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे और पूरा संसार खुश हो गया। एपोस्ट्रोफी 6 पार्ट इसका है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मीन्स संबोधन अलंकार। डिफिनेशन, एन एपोस्ट्रोफी is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea. An apostrophe संबोधन अलंकार is a direct address, direct means सीधा, address means संबोधन, तो an apostrophe is a direct address संबोधन अलंकार, ए डायरेक्ट एड्रेस सीधा संबोधन होता है। टू द डेड, डेड माने मरे हुओं के लिए, टू द एब्सेंट अनुपस्थित के लिए, आर टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, या टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, एक पर्सोनिफाइड मीन्स व्यक्तिगत, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट एक व्यक्तिगत वस्तु के लिए, आर आइडिया या योजना या विचार के लिए। एन एपोस्ट्रोफी संबोधन अलंकार, इज डायरेक्ट एड्रेस सीधा संबोधन होता है, टू द डेड मृतकों के लिए, टू द एब्सेंट अनुपस्थित के लिए, आर टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या व्यक्तिगत वस्तु के लिए, आर आइडिया या विचार के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ ग्रेव हे कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, वेयर माने कहाँ, इस माने है, दाई माने तुम्हारी, विक्ट्री माने विजय। अब यहाँ पे जो ग्रेव है, कब्र है, ये डेड के लिए है। कब्र में मनुष्य को दफनाया जाता है मरने के बाद, तो ग्रेव हमारा कब्र है और मृतकों के लिए होती है। तो ओ ग्रेव, ये ओ कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ है। इस सेंटेंस में मृतकों के लिए संबोधन किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में हमारा एपोस्ट्रोफी है, इसलिए इस सेंटेंस में हमारा एपोस्ट्रोफी है। आते हैं इसके एग्जाम्पल सेकंड में, एक्सल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ बेल्स। एक्सल्ट ओ सोर्स, एक्सल्ट माने मंत्रमुग्ध हो जाओ, ओ सोर्स ओ सागर के तटों, ओ सागर के तटों, एक्सल्ट मंत्रमुग्ध हो जाओ, एंड रिंग ओ बेल्स, ओ बेल्स ओ घंटियों, एंड रिंग और बजो। यहाँ पे फिर से संबोधन किया जा रहा है, एक्सल्ट ओ सोर्स ओ तटों मंत्रमुग्ध हो जाओ, एंड रिंग और एंड ओ बेल्स और ए ओ घंटियों, रिंग माने बजो। इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा है या एपोस्ट्रोफी मार्क लगा है, इसलिए। और यहाँ पे हमारा ये ओ सोर्स, ये भी एक प्रकार से सोर्स में कोई जान होती नहीं है और ग्रेव में भी जान नहीं होती है, इनको लगा के संबोधन किया जा रहा है, इसलिए इन दोनों सेंटेंसों में हमारा एपोस्ट्रोफी है। आते हैं 7 पे, तो 7 है हमारा ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया का जो हिंदी होती है वो होती ध्वनि सूचक अलंकार। नाम से स्पष्ट ध्वनि को सूचक माने बताने वाले अलंकार को क्या कहते हैं, ओनोमेटोपोइया। डिफिनेशन देख लेते हैं, तो इन ओनोमेटोपोइया द साउंड कैन सजेस्ट द सेंस ऑफ वर्ड स्पोकन। इन ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार में द साउंड माने ध्वनि को, वर्ड स्पोकन माने बोले जाने वाले शब्दों के, सेंस ऑफ माने भावना के रूप में, कैन सजेस्ट माने सुझाव दिया जा सकता है। ध्वनि सूचक अलंकार में ध्वनियों को या आवाजों को, द वर्ड स्पोकन बोले जाने वाले शब्दों के, सेंस ऑफ माने भावना के रूप में, कैन सजेस्ट माने सुझाव दिया जा सकता है। तो इसकी जो हिंदी मैंने परिभाषा लिखा है, ध्वनि सूचक अलंकार में ध्वनि को बोले जाने वाले शब्दों की भावना के रूप में सुझाव दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द बीज आर हमिंग। द बीज माने मतलब क्या, हमिंग माने क्या, भिनभिनाना। हमिंग का अर्थ होता है भिनभिनाना, और यहाँ पे बीज माने क्या, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, मधुमक्खियों के लिए। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, हमिंग, भिनभिनाती हैं। तो बीज आर हमिंग, मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। द स्नेक हिसेस, स्नेक माने क्या होता है आपका, सर्प होता है, हिसेस माने फुफकार रहा है। तो जो ध्वनि है वो यहाँ पे हमारी बोले जाने वाले शब्दों के रूप में प्रयोग की गई है। तो द बीज आर हमिंग, मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। द स्नेक आर हिसेस, और
सर्प जो है वो फुफकार रहे हैं। इस तरीके से इन दोनों सेंटेंसों में हमारा ओनोमोटोपोइया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और इसी तरीके के रोचक वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन अर्थात जो घंटी दिख रही है उसको प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।